नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज सबसे पहले तो आपको एक न्यूज़ देनी बहुत ज़रूरी समझते हैं, ताकि जो साथी हो फतेहगढ़ साहिब वो मिल सकता हो। फतेहगढ़ साहिब में मिलेंगे आपको, वहाँ पर जो अपने निहंग सिंह करतब दिखाते हैं साहिबजादों के याद में, वहाँ पर मिलेंगे आपको। जो भी साथी मिलना चाहते हैं, हम आपको फतेहगढ़ साहिब में मिलेंगे। डेट की बताने की ज़रूरत नहीं, वीडियो अभी पड़ रहा है तो बस कल परसों आपको वहीं पे मिलेंगे। जो भी साथी मिलना चाहते हैं वहां पे मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज, आप लोगों ने देखा जो इन नफरती चिंटू ने नफरत फैलाई थी, वो नफरत इनको महंगी पड़ती जा रही है। विदेशों में जो चिंटूगिरी का इनका ढोल था ना, ढोल बना रखे थे इन लोगों ने, चिंटू चिंटू चिंटू। अब तुम चिंटू सच में खतरे में आ गए, एक बुलंद खतरे में आ गए। बीजेपी बंगाल के अंदर मस्जिद बनाने जा रही है, मस्जिद, मंदिर नहीं मस्जिद बनाने जा रही है। चिंटू तुम्हारी चिंटूगिरी निकल गई। जो तुमने हरकत की थी 25 दिसंबर वाली, वो तुम्हारे को हरकत और हाल वर्ल्ड महंगी पड़ती जा रही है। बड़े कमाल की बात है कि प्रधानमंत्री अंदर जीसस क्राइस्ट की तारीफ कर रहे हैं और बाहर ये लोग बैठकर चर्च के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। कमाल की बात नहीं हुई है ये? इससे बड़ा कमाल क्या होगा? शायद तुम भूल गए कि अमेरिका एक ईसाई मुल्क है। भूल गए होगे तुम, तुम्हारे को याद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे को पढ़ना लिखना तो तुम्हारे को है नहीं। तुम्हारे लिखे तो बस सब जितने बाहर के देश है सब गोरों के देश हैं। नहीं पता तुम्हारे को 57 कंट्रियां मुसलमानों की हैं, जो तुम मुसलमानों का विरोध कर रहे हो। अब करोड़ों चिंटू जब वहां से भगाए जाएंगे, अरब कंट्रियों से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जी हाँ श्रीमान जी, ये उसका असर हो गया है। ये उसी का असर है कि अब तुम्हारे को वहां से भगाया जाएगा और इतनी इज्जत के साथ तुम्हारी बेइज्जती करी जाएगी, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। अभी तक तो तुम्हारे को हथकड़ी बेड़ियों में हमने तो वैसे ही बोला था कि वो तुम्हारे को टायर पे बिठा के भेजेगा। टायर वाली बात हमने वैसे ही बोली थी, लेकिन अब सच में तुम टायर पे बैठ के आओगे। सच्चाई है ये, अब तुम टायर पे ही बैठ के आओगे और तुम्हारे को कहीं जगह नहीं मिलेगी। डॉन टू साहब का जो पारा गर्म हुआ है ना, जो तुमने किया है, जो हमला किया ईसाइयों पे किया, तुम अब तक करते आए थे, तुमने मुसलमानों को दबा लिया था। तुमने फिर धीरे धीरे सीखोगे उसमें भी अटैक करना शुरू किया। वीर बाल दिवस, फलाण बाल दिवस, ये एक राजनीति से प्रेरित शब्द है, वीर बाल दिवस। एक इनका एक और वीर है इनका, माफी वीर, जो कि 60 रुपए की पेंशन लेता था अंग्रेजों से, जिसने 6 बार अंग्रेजों को लिखित में माफी मांगी थी कि जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, मेरे को जेल से बाहर निकाल दो। उस माफी वीर की तर्ज पे इन लोगों ने वीर बाल दिवस, साहिबजादों का साहिबजादे हैं वो, बाबा हैं वो हमारे, बाबा शहादत दिवस हो सकता था। इस शब्द को सभी एक्सेप्ट भी करते, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद तुमने जो और दूसरी चिंटूगिरी खिंडाई है, वो भी तुम्हारी पकड़ में आ गई है। अब तुम है ना, चारों तरफ से तुमने जो कब्जा करने की सोची थी, एसजीपीसी ने एक बार तो ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन उसको ऑब्जेक्शन पूरे तरीके से उठाना चाहिए था। एक बार ऑब्जेक्शन उठा के नहीं छोड़ना था, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इतिहास का इतिहास बनाने में ये लोग ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, ज्यादा समय। इनका इतिहास बस एक ही है, औरंगजेब आया, मंत्र मारने शुरू, औरंगजेब अंधा हो जाएगा, रास्ते में ही अंधा हो जाएगा, ऐसे मंत्र मार देंगे। एक और था यहाँ हरियाणा के अंदर, बोला हम शराब दे देंगे। हरियाणा वाले तो मेरे भाई असलिया का फंस गया था मैं। ये भी तो असली खपीटर थे ना। बोला तू शराब देगा, देखा गिलास लेके उसके पाछे पाछे हो लिए। इबिन नकुण बता रो शराब देगा, शराब थोड़ी देगा, लेकिन ये हो लिए पीछे पीछे। बोला दे तू शराब ही दे, तेरे शराब को ही देखेंगे। क्या हो गया, मंत्र फैल हो गए। एक था वो पर्ची वाला बाबा है, जानते होगे ना उसको अच्छी तरीके से। वो बोल रहा है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। बड़े कमाल की बात है। बांग्लादेश में हिंसा होती है, इनको दिखाई दे जाती है, बांग्लादेश का हिंदू खतरे में आ गया। अबे बांग्लादेश का हिंदू खतरे में, तुम यहां से क्या कर लोगे ये बताओ पहले तो। यहाँ वाले हिंदुओं को तो तुम हिंदू मान लो कम से कम। यूपी में तुम एक दलित युवक के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, मतलब नीचता भरा व्यवहार। ऐसा व्यवहार तो ना कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, जो तुम यहाँ पर एससी बीसी ओबीसी के साथ करते हो। क्यों? वो हिंदू नहीं है क्या? जब तुम्हारे को वोट चाहिए तो वो हिंदू हैं, वोटों के नाम के हिंदू हैं। तुम्हारे को नारे लगवाने हो तो वो हिंदू हैं। तुम्हारे साथ ये खेल पता कहां से शुरू किया गया था? एजुकेशन से शुरू किया गया था। इनके बच्चे तो हायर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश चले जाते हैं। तुम्हारे को अनपढ़ इसलिए रखा जाता ताकि तुम नारे लगाते रहो। और एक जो तुम्हारे को ये धर्म की अफीम चटा रखी है ना, लिंडू 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 करके, ये लिंडू गिरी की ऐसी अफीम चाट रखी है। एक दो को तो अकल आई है अपने पास गांव में भी ऐसे से चिंटू मिंटू बहुत है। एक दो को धीरे धीरे अकल आने लगी, धीरे धीरे। पूरी अकल उनको भी नहीं आई है, कहीं सोच रहे पूरी नहीं, उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दो चार तो इतने बड़े चिंटू हैं, बस इतनी बड़ी उन्होंने अफीम नहीं चाटी हुई है, ये भी आपको बता देता हूं मैं। उन्होंने पैसे चाटे हुए हैं, तो वो तो क्यों बाहर आएंगे भाई? उससे बाहर आएंगे ही नहीं। किसी से बात कर लो, किसी वकील से बात कर लो या पढ़े लिखे इंसान से बात कर लो, वो ये बोलता है भाई देश की लंका लग गई।
सुनने में आया है डॉलर फिर मजबूत हो गया। आरबीआई ने बहुत जोर लगाया था, 2 अरब डॉलर के शेयर भी बेचे थे। तुमने क्या सोचा वो शेयर बेच के आरबीआई तुम्हारे रुपये को मजबूत करेगी? अबे ये ओयो की जो फोटो वायरल हो रखी है ना अब, तंदूरी लाल की, पनौती की, वो वहां से भी तो जान बचवानी है। नहीं तो वो डोन टू साहब बोल रहा है मैं फोटो वायरल कर दूंगा, समस्या आ जाएगी फिर तो। फिर कहां भागोगे? वो वैसे जगह नहीं देता भागने की। सुनने में आया अमेरिका का राजदूत आने जा रहा है इंडिया के अंदर। पैसे भी तो लेने हैं भाई तुम्हारे से, और वो फोटो ऐसे थोड़ी ना छुपा रखी तुम्हारी। उनके पैसे दे दोगे, अब चाहे तुम अरावली पर्वत श्रृंखला बेचो या कुछ भी बेचो, लेकिन तुम्हारा उसमें भी अड़चन आ गई, जनता उठ के खड़ी होगी। अरावली पता है, अगर अरावली की पर्वत श्रृंखला बेच दी गई, हरियाणा तो सबसे पहले बर्बाद होगा। थार का अमृतस्थल रोका हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला ने रोका हुआ है। ये चीजें आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती, पता ही नहीं लगता। बड़े बड़े उद्योगपति लाखों करोड़ों लेके भाग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो तुम्हारा नीरव मोदी था, वो तुम्हारा मजाक बना रहा है, उसके ट्विटर अकाउंट पर जाकर वीडियो देखो, मजाक बना रहा हो तुम्हारा, और खुल के बोल रहा है बोले हम इंडिया के सबसे बड़े भगोड़े हैं। लेकिन हमारे को भगाया किसने था ये तो देख लो। चंदा दे के गए भाई संस्कारी पार्टी को, वो हजारों करोड़ का तो चंदा भी दिया, लाखों करोड़ लेके भागे थे, हजारों करोड़ का चंदा भी दिया है। ऐसे लाखों करोड़ तो हर एक आदमी को दे दो, आम आदमी के बस की बात ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये खेल बड़ा खतरनाक तरीके से खेलते हैं। इसने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अपना कुछ नहीं है, झोला उठा के चल देंगे। लेकिन ये झोला बाद में उठा, क्या बोला था, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठा दूंगा, तुम ट्रेन में ही बैठ के दिखा दो, ट्रेन की टिकट लेके दिखा दो, तुम्हारे को मान जाऊंगा मैं। भाई तुम ट्रेन की टिकट ले गए, ट्रेन की टिकट के लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे को। कमाल की बात है। फिर भी चिंटुओं को समझ में नहीं आती, बस चिंटूगिरी में मस्त रहना है ना? कमाल की बात। हद है भाई, हद से भी आगे की हद है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। और इससे ज्यादा तुम्हारे को क्या समझाएं, तुम्हारे को कितना ही समझा लो। तुम वो मतलब बोलते हैं ना, गंदी नाली का कीड़ा जब थोड़ी बारिश आती है तो अपने आप को गंगा नहाया समझ लेता और वापस जाकर गंदी नाली में लेट जाता है। वो हाल इन अंधभक्तों का। इनको कितना ही समझाओ, रोटी इनको हजम होगी नहीं, दूध ये पी नहीं सकते, पानी इनसे पिया नहीं जाता, पीने के लिए इनको मूत्र चाहिए, खाने के लिए गोबर चाहिए, और फिर नारे लगाते रहेंगे फलाना है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, तुम्हारे को ट्रेन के लायक नहीं छोड़ा, तुम बस की टिकट नहीं ले सकते अपने गांव से शहर तक की, ये हालत है तुम्हारी। पहले तो तुम्हारा अंदर का कच्चा ही फटा हुआ था, तो सब कुछ फट लिया तुम्हारा, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। इसलिए तो बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है, बेच रहा है। कुछ किया, कुछ नया उत्पन्न किया देश के अंदर 12 साल में कि भाई हाँ भाई ये आईआईटी आईआईएम या कुछ ऐसे बड़ा हॉस्पिटल बना दिया हो, कुछ किया हो, कुछ लोगों के लिए किया हो, रोजगार के लिए कुछ किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ किया हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया हो। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि फिर भी नारे लगा रहे हो। तो मेरे भाई तुम तो नारे लगाने जोगे ही हो, इससे आगे तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम इससे आगे बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे इससे आगे। नारे लगाओ, जूत खाओ, प्याज खाओ, 100 जूत खाओ 100 प्याज खाओ, और फिर नारे लगाओ, आएगा तो फलाना ही, फलाना है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है भाई, फलाना है तो मुमकिन है, तुम्हारे को ऐसा कर देगा, तुम्हारे हाथ में कटोरा जल्द ही आने वाला है। तुम्हारी हालत को हम देखते रहते हैं, तुम 5-5 केजी राशन उधारा मांगते फिरते हो। ये हालत है तुम्हारी, जो ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं इनकी हालत है ये। किसी से पैसे ले लिए तो वापस नहीं देते, इन धर्म के ठेकेदारों को पैसे मत देना, पहले बता रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।